नमस्कार, न्यूज़सारथी मीडिया पर आपका स्वागत है। हर साल 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। हजारों महिलाओं को उनके अदम्य साहस, मेहनत और प्रतिभाओं का सम्मान दिया जाता है। मगर एक तबका ऐसा भी है जहां आज भी महिलाएं असुरक्षित और डर के माहौल में जीवन बिता रही हैं। खुलेआम उनकी इज्जत को लूटा जाता है, उनका शोषण किया जाता है। लचीले कानून में कठोर प्रावधान नहीं होने से ऐसा हर साल लाखों केस बन जाते हैं। फिर भी पिछले 2 दशक में महिलाओं ने पंख फैलाकर काफ़ी ऊंची उड़ान भी भरी है। धरती से आसमान तक कोई जगह छोड़ी नहीं जहां उनका योगदान नहीं रहा हो। महिला दिवस की पूर्व संध्या पर इस खास मौके पर खास महिलाओं से जाने उनके विचार। महिला दिवस का दिन हमें नारी की हर छोटी बड़ी लड़ाई को सम्मान देने और उनके सपनों को पंख देने का मौका देता है। ये दिवस हमें महिलाओं द्वारा समाज में दिए गए योगदान, उनके संघर्ष तथा उनके सामने आने वाली चुनौतियों की याद दिलाता है। इस दिन उन्हें ये एहसास कराया जाता है कि वह हमारे लिए कितनी खास है। खेल का मैदान हो या अंतरिक्ष की उड़ान, IT सेक्टर हो कि नौकरी हो या फिर जोखिम भरा काम, आज दुनिया के हर पेशे में महिलाएं अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। महिलाएं हर पेशे में अपने आप को न केवल साबित कर रही हैं बल्कि कई मायनों में तो पुरुषों से भी आगे निकल चुकी हैं, जो उनकी कार्य कुशलता को बताता है। महिलाएं जब जोखिम भरे काम में अपने आप को साबित कर रही हैं। महिला दिवस नारी शक्ति, उनके अदम्य साहस और सपनों को पंख देने का विशेष दिन है। ये उत्सव महिलाओं की उपलब्धियों को सलाम करता है, जो रूढ़ियों को तोड़कर शिक्षा, रक्षा और तकनीकी जैसे क्षेत्रों में ऊंची उड़ान भरी है। सशक्त नारी का जश्न मनाते हुए यदि दिन समानता और सम्मान का संदेश देता है। ये दिन याद दिलाता है कि महिलाएं सिर्फ घर नहीं बल्कि आसमान की ऊंचाइयों को छूने की क्षमता रखती हैं। आज के दौर में महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर हो रही हैं बल्कि अपनी मेहनत से समाज की तस्वीर बदल रही हैं। ये दिन सिर्फ बधाई देने का नहीं बल्कि उन्हें बिना किसी झिझक के उड़ने देने और उनके पंख न काटने का संकल्प लेने का है। नारी शक्ति की अदम्य उपलब्धियां, साहस और समाज में उनके अतुलनीय योगदान को सम्मानित करने का एक विशेष अवसर है। भारत समेत दुनिया भर में महिलाओं ने शिक्षा, खेल, विज्ञान, राजनीति और व्यवसाय जैसे हर क्षेत्र में अपने योगदान का डंका बजाया है। सशक्तिकरण की नई मिसाल महिलाएं आज न केवल परिवार बल्कि देश के विकास की आधारशिला भी हैं। वे आत्मनिर्भर होकर अपनी क्षमता का लोहा मनवा रही हैं। इस दिन उन महिलाओं को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए सफलता हासिल की है। महिला सशक्तिकरण सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक सुरक्षित और बराबरी का समाज बनाने की जिम्मेदारी है। इस खास दिवस पर सभी महिलाओं को न्यूज़सारथी मीडिया की ओर से शुभकामनाएं। उनकी काबिलियत को सैल्यूट। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर सभी महिला बहनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन सिर्फ एक दिन नहीं है जब उत्सव मना करके छोड़ दिए जाएं, रंगारंग कार्यक्रम करके छोड़ दिए जाएं। आज का दिन उन समस्त महिलाओं को सम्मान देने का दिन है जिन्होंने अपनी मेहनत, अपने साहस और अपनी प्रतिभा के दम पर दुनिया को बेहतर बनाने में अपना योगदान दिया है। बदलते सामाजिक परिदृश्य को देखकर बहुत खुशी होती है जब महिलाएं हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा हो, चिकित्सा हो, विज्ञान हो, अंतरिक्ष हो, राजनीति हो, हर क्षेत्र में अपनी सफलता का डंका बजा रही हैं और ये बता रही हैं देश और दुनिया को कि जब जब उन्हें अवसर दिया गया है तब तब उन्होंने अपनी योग्यता साबित की है। और इस बदलाव के पीछे जो सबसे सशक्त माध्यम दिखाई दे रहा है वो निश्चित रूप से शिक्षा है। हमें धन्यवाद देना चाहिए उन शिक्षाविदों का जिन्होंने ये सोचा कि घर के बेटों को पढ़ाना जितना जरूरी है उतना ही घर की बेटियों को भी पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं एक महिला जब शिक्षित होगी तो सिर्फ अकेली महिला नहीं होगी, अपने साथ साथ पूरे परिवार को भी वो शिक्षित करेगी। हमें धन्यवाद देना चाहिए उन समाज सेवकों का जिन्होंने समाज से लड़कर स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए स्कूल, कॉलेज खुलवाए, उनकी शिक्षा के लिए निरंतर प्रयत्न किए। हमें धन्यवाद देना चाहिए उन दानदाताओं का जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई का एक बहुत बड़ा भाग महिलाओं की शिक्षा को समर्पित कर दिया। हमें धन्यवाद देना चाहिए उन सरकारों का जिन्होंने ऐसी योजनाएं बनाई
जो महिला सशक्तिकरण में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। महिलाओं को जिनसे हौसला मिला, बल मिला, ताकत मिली। साथ ही साथ हमें उन सब का धन्यवाद करना चाहिए, चाहे वो लेखक हैं, चाहे वो पत्रकार हैं, चाहे वो फिल्म निर्माता निर्देशक हैं, जिन्होंने महिला को एक सशक्त पात्र के रूप में, सशक्त चरित्र के रूप में समाज के समक्ष प्रस्तुत किया और समाज में जागरूकता बढ़ाने का काम किया। अकेली सरकारी योजनाएं कुछ नहीं कर सकती जब तक कि सामाजिक जागरूकता उसमें शामिल ना हो। किसी भी बदलाव की शुरुआत सामाजिक जागृति से ही होती है और इसमें भी हम महिलाओं की ही जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अपने घरों में अपने बेटों को ये संस्कार देना शुरू करें कि जो कक्षा में उनके बराबर में बैठी हैं वो भी उनके जैसे ही एक इंसान है। उनका भी वो सम्मान करें, उनकी बात सुने, उनके विचारों को सुने और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी वो लें। तभी वो अपने सहपाठी का, आगे चलकर अपने सहकर्मी का, अपने जीवन संगिनी का, अपने परिवेश में जितनी भी महिलाएं हैं सबका सम्मान कर पाने में योग्य होंगे। बहुत सारी अच्छी चीजें हो रही हैं, कुछ चीजों पे हमें बहुत सारा काम करने की भी आवश्यकता है। खास तौर पे महिला सुरक्षा को लेकर बहुत सारा काम करने की आवश्यकता है। हमें देश में ऐसा वातावरण बनाने की जरूरत है जब बेटी जब घर से निकले तो वो अपनी सुरक्षा को लेकर डरे नहीं, वो निर्भीक होकर अपना काम करे, अपनी पढ़ाई करे और अपने क्षेत्र में बेहतरीन देने की कोशिश करे। और इसके लिए सरकार हो, समाज हो और आसपास का वातावरण हो, हम सबको मिलकर के काम करना होगा। पुरुषों को अपनी सोच बदलनी होगी, अपने विचार बदलने होंगे और ये एक दिन हमें अवेयर करता है, एक दिन हमें चेताता है कि हाँ, जरूरत है हमें इन सब बातों के बारे में सोचने की। हमें जरूरत है एक बेहतरीन समाज के निर्माण की, हमें जरूरत है एक बेहतरीन देश के निर्माण की। दुनिया के किसी भी सफलतम देश के आंकड़े उठाकर गौर कीजिए, कोई भी ऐसा देश नहीं है जो बिना महिलाओं के सहयोग के प्रगति कर रहा है। तो जो दुनिया की आधी आबादी कहलाने वाली ये महिला शक्ति है, अगर इसको पर्याप्त अवसर दिए जाएंगे, अगर इसके अधिकारों की सुरक्षा की जाएगी, इसको बराबर सम्मान दिया जाएगा, तो सच में ये शक्ति बनकर देश और दुनिया के बेहतरीन निर्माण में अपनी जी जान लगा देगी। इसी के साथ धन्यवाद। आज महिला दिवस है और महिला दिवस पर मैं मेरे देश की समस्त महिलाओं को मेरी ओर से शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज के युग में बिना महिलाओं के कोई भी कार्य सक्षम नहीं हो सकता। समाज में महिलाओं को पुरुषों द्वारा, क्योंकि भारत एक पुरुष प्रधान देश है जिसमें कभी भी महिलाओं को आगे नहीं आने दिया, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे शिक्षा का विस्तार होता गया, महिलाएं अपने हर क्षेत्र में आगे बढ़ती गई। आज पंचायत से लेकर संसद तक महिलाएं हैं और हर क्षेत्र में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। तीनों सेनाओं में, थल, जल और वायुसेना, उनमें भी महिलाएं अपनी कमांड बहुत अच्छे से संभाले हुए हैं। जैसे पिछले दिनों ही आप देखो कि ऑपरेशन सिंदूर है, तो उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और पुलिस विभाग में भी महिलाएं मतलब बहुत आगे तरक्की कर रही हैं और बहुत कार्य कर रही हैं। घर, परिवार, बच्चे सबको संभालते हुए वो अपनी अच्छे से ड्यूटियां निभा रही हैं। लगभग अगर देखा जाए तो शिक्षा का ही अभाव है। शिक्षा मतलब घर घर में शिक्षा नहीं पहुंचने के कारण कुछ, जैसे कि बहुत ही लो तबके के जो लोग हैं उन तक शिक्षाएं पहुंच नहीं पाती और उन शिक्षा नहीं पहुंच पाती तो उससे मतलब वो आगे नहीं बढ़ पाते और किसी भी कार्य में वो उनको पता ही नहीं होता ना कि भाई हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ये चीज़ समझाने के लिए शिक्षा का होना अति आवश्यक है। जहाँ तक मैं कई बार विषम परिस्थितियों में महिलाओं का सफ़र गुजरता है, तो ऐसे में वो अपनी सुरक्षा कैसे की जाए? आप कानून की एक जानकार हैं बहुत, लेकिन कैसे सुरक्षा की जाए? एक महिला कहीं भी वो चाहे रास्ते जाए, चाहे वो डिपार्टमेंट में काम करे, वो एक असुरक्षित समझती है। क्या कारण है? वो असुरक्षित केवल मतलब बिना
हर चीज़ का पता होए, इस वजह से ही असुरक्षित महसूस करती है। अगर वो उसको कानून का अगर नॉलेज हो, अगर उसके पास बहुत सारी हेल्पलाइंस हैं, उनके अगर उसके पास नंबर हो, तो आजकल बिना मोबाइल के कोई भी महिला या कोई भी लड़की नहीं गुजरती हैं। इसलिए वो अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए जहां उनको खतरा लगे वहां वो अपनी हेल्पलाइन पे कॉल कर सकती हैं और हेल्प मांग सकती हैं। जागरूक करने के लिए हर विभाग को कदम उठाना पड़ेगा। उसमें प्रशासन भी काफ़ी हेल्प कर रहा है आजकल, जैसे महिला सुरक्षा सखियां नियुक्त कर रखी हैं। हम स्कूल में जाके छोटे छोटे बच्चियों को समझाते हैं, गुड टच बैड टच इन बारे में भी नॉलेज करते हैं, बताते हैं उनको थानों का भी विजिट करवाते हैं, ताकि उनका एक दिमाग से मतलब पुलिस के प्रति है जो सहयोग की भावना पैदा हो और डर है जो वो दिमाग से निकले और वो अपनी बेझिझक जो भी बात है वो बता सकें, अपने परिजनों को बता सकें, पुलिस विभाग को बता सकें। इसलिए हम मतलब स्कूलों में जाके भी हम उनको इस बारे में बताते हैं। हमारी लड़कियां जो हैं उनको योगा वगैरह भी मतलब कुश्ती वगैरह भी सारी सिखाती हैं और इस सारी चीज़ों से उनको काफ़ी हेल्प मिली है और हम और प्रयास कर रहे हैं कि उनकी और ज़्यादा हेल्प की जाए समाज में। सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी नारी शक्ति को मेरी तरफ से नमन। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आज महिलाएं जो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं उसका सबसे बड़ा योगदान है शिक्षा का। पहले महिलाएं शिक्षित नहीं थी, शिक्षित थी, कुछ महिलाएं शिक्षित भी थी, लेकिन जागरूकता नहीं थी। लोग वहाँ तक उनकी पहुँच वहाँ तक नहीं थी जहाँ तक उन्हें पहुँचना था। आज शिक्षा के ज़रिए गांव-गांव तक सारी सुविधाएं पहुँच रही हैं। शिक्षा की नई जितनी भी संस्थाएं हैं वो गाँवों तक भी पहुँच चुकी है। पहले महिलाओं की वहाँ तक पहुँच नहीं थी। आज जब महिला शिक्षित है तो वो आगे से आगे बढ़ के हर व्यक्ति से कदम मिलाकर अपनी योग्यता का परचम लहरा रही हैं और हर क्षेत्र में, चाहे वो घर की जिम्मेदारी हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, हर जगह वो अपने आप को साबित कर रही है और अपनी प्रतिष्ठा आत्मसम्मान के साथ जीवन जी रही है। जानते हैं कि नारी शक्ति का रूप है और जहाँ तक हम सभी परिचित हैं कि जब भगवान पे भी कोई विपदा आती थी तो भगवान भी आराधना करके देवी को ही प्रकट करते, देवी से आराधना करके उन्हें प्रकट होने के लिए कहते थे कि अगर समाज में जो भी बुराइयां हैं उनका अंत करने के लिए देवी प्रकट होती थी। उसी तरीके से आज महिलाएं जो हैं वो शिक्षा के ज़रिए अपने आप प्रकट हुई हैं और अपनी योग्यता के आधार पे वो इस पद तक पहुंच रही हैं। भटकाव है ये है, संस्कार माता पिता दे रहे हैं, शिक्षा भी उन्हें बहुत अच्छी मिल रही है। कुछ जो सोशल मीडिया है उसका यूज़ कर रहे हैं जो आज की जनरेशन है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बच्चों का माता पिता से लगाव कम हो गया है और जब उन्हें वो चीज़ माता पिता से नहीं मिलती है तब वो कोई दूसरा आसरा ढूंढते हैं कि जहाँ उन्हें खुशी मिले और जब वहाँ उन्हें वो खुशी मिलती है तो चाहे फिर उसके लिए वो कोई भी कुर्बानी देने को तैयार होते हैं जहाँ उन्हें खुशी मिले, जहाँ उनकी खुद की जितनी भी इच्छाएं हैं उनकी जहाँ पूर्ति होती है, व्यक्ति वहीं जाना चाहता है। जब उन्हें लगता है कि किसी भी कारण, चाहे संस्कारों की बदौलत, अगर माता पिता हमें बंदिश में ला रहे हैं या हमें वो किसी चीज़ के लिए रोक टोक कर रहे हैं, तो आज का जो युग है, आज की जो जनरेशन है वो रोक टोक को एक तरीके से प्रतिबंधन मानती है और इसके लिए ही वो माता पिता से दूर होते हैं और फिर उन्हें जहाँ खुशी मिलती है वो उन रास्तों पर जाना शुरू करते हैं। सभी नारी शक्ति को और आज की हमारी जो बेटियां हैं उन सभी को ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप जो भी कदम अपनी ज़िंदगी में उठाएं उससे पहले अपने परिवार, अपने माता पिता और उनकी प्रतिष्ठा के बारे में ज़रूर सोचें। आपके एक गलत कदम से उनकी सारी प्रतिष्ठा खो जाती है। आप कोई भी गलत कदम उठाते हैं तो उनसे जब कई बार ऐसा होता है कि बच्चे माता पिता को पहचानने से इनकार कर देते हैं, तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जब ये शब्द माता पिता आपसे सुनते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है, जैसे उन पे आसमान ही टूट पड़ा हो। तो जिन माता पिता ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है उनसे अच्छा आपके लिए कोई भी नहीं सोच सकता। आपको हो सकता है कुछ समय के लिए किसी से लगाव हो, कोई आपकी भावनाओं को समझे, लेकिन फिर भी अंतर्मन की जो भावनाएं होती है, बच्चा माता पिता के लिए हमेशा बच्चा ही होता है।
तो जो भी आपकी भावनाएं हैं वो अपने माता पिता से शेयर करें। वो आपका कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे। वो आपको हो सकता है किसी पल के लिए आपको डांट दें, कुछ कह दें, लेकिन उसके पीछे भी उनका प्यार ही छिपा होता है। वो यही चाहते हैं कि इस डांट से अगर हमारा बच्चा सही रास्ते पे जाए तो वो उन ऊंचाइयों तक आपको पहुंचाना चाहिए। सुधार के लिए जितनी भी योजनाएं हैं, वो वास्तविकता ये है कि जहां तक सुविधाएं पहुंचनी चाहिए उन लोगों को तो इन योजनाओं का पता ही नहीं होता। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। कई जो NGO हैं, नॉन अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसको हम कहेंगे, ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। अगर हम एक नॉर्मल सी बात करें तो आंगनबाड़ी जो होती है गाँव के अंदर, वहाँ भी महिलाओं को पूरी तरीके से हर योजना का लाभ देने की कोशिश की जाती है, लेकिन महिलाएं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही हैं। महिलाएं अपनी खुद की जो उनकी है कि हम आगे बढ़ के अपने लिए जो भी योजनाएं हैं या हमें शिक्षा से अगर हम वंचित हैं तो उसका हमें लाभ कैसे मिले। तो आप ज़रूर अपने आसपास अगर कोई भी शिक्षित महिला है तो उनके संपर्क में ज़रूर आएँ, ताकि वो आपको कोई ना कोई अच्छी राह बता सकें। पहले की पीढ़ी थी, दादी जैसे दादी नानी पहले की पीढ़ी थी, वो जैसे जैसे उनको देखा है वो खुद कर रही है। जैसे उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट की, पढ़ाई लिखाई स्टार्ट की, तो उन्होंने कुछ बोलना सीखा, कुछ पढ़ना सीखा, पढ़ लिख के वो कुछ काबिल बनी, तब जाके वो इनको थोड़ा थोड़ा सहन कम करती हैं सर आजकल की लड़कियाँ। वो इसी वजह से, क्योंकि वो आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, बन रही हैं धीरे धीरे। उनको समाज सिखाता है, वो खुद के मन से, या तो वो टीवी से, सीरियल से या मूवी से, इनसे उनका ध्यान भटक जाता है। इंटरनेट सिखा रहा है सर, इंटरनेट सिखा रहा है सर। वो उनसे ध्यान भटकने के बाद उनको कुछ एज उनकी ऐसी होती है सर जिनसे वो निकल जाती है। मतलब उनके हार्मोन्स वगैरह मान लो आप, कुछ ऐसे उनके दोस्त वगैरह बन जाते हैं, धीरे धीरे वो उस चीज़ से भटक जाती हैं और फिर वो थोड़ी सी दलदल में फंसने के बाद वो फंसती जाती हैं। महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बताना चाहूँगी कि आज के समय में पहले के समय में बहुत अंतर है। पहले के समय में महिलाओं का इतना बाहर निकलना, पढ़ाई लिखना ऐसा कुछ नहीं होता था, पर अभी देखते हैं कि महिलाएं बहुत कुछ कर रही है। शिक्षा के स्थान पे देख लो और बाकी विदेशों में भी देख लो, ऐसा कुछ नहीं है कि महिला कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है। महिलाओं को घर परिवार के साथ शिक्षा और अपना अस्तित्व बनाने के लिए अलग से पहचान बनानी पड़ती है। तो हम देखते हैं कि हमारे देश में बहुत सी महिलाएं ऐसी है जो घर परिस्थिति के कारण आगे नहीं बढ़ पाती है, नहीं बोल पाती है, लिख पाती है। तो अपना जो विश्वास है उसको बनाए रखें और आगे बढ़ने के लिए अपनी मेहनत को जागरूक करें। और जैसा कि हम देखते हैं कि सभी लोग अपने फ्यूचर के हिसाब से और है ना, मतलब कि घर वाले पहले शादी कर देते थे, अभी ऐसा कुछ नहीं है। पहले के समय में लेडीज़ को जो जेंट्स होता था उनकी सैलरी पे डिपेंड होना पड़ता था, पर अभी ऐसा कुछ नहीं है। हमारे टीचर्स अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम आज उसकी पूर्व संध्या पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में आज जैसे देखें, आज़ादी के बाद जैसे जैसे महिलाओं की स्थिति सुधरी है, उसमें सुधार हुआ है, तो वो कहीं भी कम नहीं है, किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। जैसे कि हाल ही में जो मैं बताऊं आपको, जो ऑपरेशन सिंदूर का जो हुआ था, जिसमें महिलाओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो मिक्का सिंह जी थी और उन्होंने देश को संबोधित किया, तो महिलाएं कहीं भी कम नहीं है। आज जैसे वो घर का काम भी संभाल रही है तो बाहर भी पुरुष के कंधे से कंधे मिलाकर अपना काम है वो बेखूबी अच्छे से निभा रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी उनको, जैसे कि आपने बात कही योजनाओं की, तो योजनाएं लागू तो कर दी जाती है, लेकिन उनको धरातल पे किस हद तक उसको कामयाबी देनी है, ये काम बाद में कुछ हद तक कंप्लीट नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें देखा नहीं जाता कि वाकई में महिलाओं को ये लाभ उनको प्रॉपर उन तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। ये जो सारे आंकड़े हैं, ये जैसे हमारे देश का जो भी जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बेटियों के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं, मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाई जाती हैं, लेकिन योजनाएं चलाने से काम नहीं चलेगा। उनको धरातल पर उतार के उनको कितना उस पर कितना % वर्क किया गया, ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। आज भी कहीं ना कहीं महिलाओं को जो योजनाएं हैं उनका लाभ बहुत कम मिल रहा है। जैसे कि हम बात करें बालिका शिक्षा की, तो बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए जैसे नज़दीकी स्कूल या कॉलेज है तब तो घर वाले भेज देंगे, लेकिन जैसे ही दूरी बढ़ेगी घर वाले कदम पीछे हटाने लग जाएंगे। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि बेटियों को भी बेटों के बराबर, जैसे महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का, तो ये स्वीकार करना पड़ेगा कि भाई बेटी भी उतनी ही काबिल है तो बेटा भी उतना ही काबिल है।
तो बेटियों को अगर वो सपोर्ट करेंगे तो बेटियां देश में ही नहीं विदेशों में भी अपने देश का डंका बजाएंगी। और जब उनको सहायता मिलेगी, सहूलियत मिलेगी, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी और उन पर कुछ खर्चा किया जाएगा कि उन पर भी कुछ आर्थिक जो पूंजी है खर्च करके अपन विदेश अगर उनको पढ़ने के लिए भेज दें, देश में नहीं विदेशों में जब वो जाएंगी, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेंगी और कहीं ना कहीं अपने देश को आगे बढ़ाने का और इसकी बागडोर को कुछ हद तक आगे खींच कर ले जाने का काम महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। अगर उनको सही समय पे सही मार्गदर्शन और सही स्थितियों में उनका साथ दिया जाए तो वो निश्चित ही आगे बढ़ के देश का नाम रोशन करेंगी। धीरे धीरे गुरुजन उनके संपर्क में आते हैं, शिक्षा के जरिए, टीचर्स के जरिए, सबके जरिए मतलब कि ज्ञान ग्रहण करती है फिर मतलब दुनियादारी के बारे में। लेकिन संस्कारों की शुरुआत परिवार से थोड़ा प्रेरणा देनी चाहिए और उनके लिए एक सेट करना चाहिए कि भाई हाँ देखो ये महिला है, इसने इतनी तरक्की कर ली, आपके परिवार में देखो क्या किसी महिला ने की है, देखो इस महिला ने कितना कुछ कर लिया, तो शायद वो उसको देख के मोटिवेट होगी और अपने आप को, अपने लाइफ को बदलने की कोशिश ज़रूर करेंगे। क्योंकि मैं पिछले चूनावड़ में मेरी पोस्टिंग थी गंगानगर में, वहाँ पर एक बच्ची थी, उसके पिताजी नहीं थे, माँ भी नहीं थी, दादी उसका पालन पोषण कर रही थी। वो काफ़ी भटक गई थी, उसके कदम काफ़ी भटक गए थे। और जब हम पूरे स्टाफ ने उसको बताया कि नहीं बेटे ऐसे नहीं करना है, और देख इस लड़की ने इतनी तरक्की कर ली, तेरे इतने नंबर आएंगे। और सर उस लड़की ने अपने पूरे सेमेस्टर में टॉप किया और हमने बड़ा सा बैनर लगा करके हमने वहाँ पे उसको एडवर्टाइज़ किया कि ये लड़की आज कहाँ से कहाँ आई। क्योंकि एक मोटिवेशन एक ऐसा फैक्टर होता है जिस फैक्टर से हम किसी भी बच्चे को यहाँ से यहाँ पर लेके आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें एक रोल मॉडल बनाना चाहिए और खुद भी अपने आप को रोल मॉडल की तरह से पेश करना चाहिए। हम अगर अच्छा रोल मॉडल बनेंगे तो हमें देख के काफ़ी लोग सीख सकते हैं। इसमें आ रहा है कि महिलाओं ने अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार अडेप्ट किया है। जैसी उनको सिचुएशंस मिली, अगर उन्हें बुरी सिचुएशंस मिली या उन्हें अच्छी सिचुएशंस मिली, बद से बदतर भी उनको परिस्थितियाँ मिली, तो उसमें भी उन्होंने संघर्ष किया और अपने आप को प्रूव किया। और मेरा मानना ये है कि किसी भी दिवस पे अगर हम सिर्फ भाषण देते हैं या बस आपस में बातचीत करके एक सेलिब्रेशन करें तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है सेलिब्रेशन का। सेलिब्रेशन को हम तभी मानते हैं जब हम उसको जीवन में उतारें। हम सभी महिलाएं, सभी लड़कियां अपने जो ड्यूटीज़ हैं वो हमें बचपन से ही सिखा दी जाती है कि नहीं आपको जल्दी उठना है, घर का काम करना है और बच्चों की देखभाल करनी है। पर हमारे राइट्स हमें किसी ने नहीं सिखाए, कभी भी नहीं सिखाए। पर आज हम सभी लड़कियों, मैं आप सबसे आह्वान करती हूँ कि आप सभी लड़कियों आज ये प्रण करो कि आप सब अपने अपने राइट्स को समझोगी और अपने अधिकारों को समझोगी, उनके लिए संघर्ष करोगी। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है जो कि डे टू डे लाइफ में मैंने देखा है। मैं बस का वेट कर रही थी और काफ़ी सारे लोग थे, जेंट्स थे, लेडीज़ थी, बच्चे भी थे, बेटियाँ भी थी। जितने भी जेंट्स थे वो सब चेयर्स पर बैठ गए, जो बेंचेस होती हैं उन पर बैठ गए। और लेडीज़ थी, उन्होंने हालांकि जगह खाली थी, ऑटोमेटिकली उन्होंने समझ लिया कि नहीं हमें इनके बराबर नहीं बैठना, ऑटोमेटिकली वो नीचे बैठ गई। क्यों बैठ गई वो नीचे? किसने कहा उन्हें नीचे बैठने के लिए जबकि स्पेस था? तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में। अब चूँकि हम कॉलेज में आ रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप सभी लड़कियाँ शुरुआत करो अपने आप से, अपने परिवार से शुरुआत करो, अपनी मम्मियों को मोटिवेट करो और धीरे धीरे खुद भी मोटिवेट हो। छोटी छोटी चीज़ों से देखो, सीखो, समझो और आगे बढ़ो। सबसे ज़रूरी बात है कि खुद निकालना सीखो। बहुत सारी लड़कियां हैं, जैसे ये सानिया हैं, ये लाख के चूड़े बनाने का काम करती हैं, तो ये एक बहुत अच्छा काम कर रही है। जो ये खर्चा करिए शायद उतना ये कम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मेरी सभी बहनों को महिला दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और मेरी बहनों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। आज मेरी सारी बहनें देश में आगे बढ़ रही है और सरकार को इनकी मदद करनी चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए और महिलाओं को हर चीज़ में आगे रहना चाहिए। पढ़ाई में, शिक्षा में महिला आज सबसे आगे है। मर्दों से कंधा मिला के चल रही है महिला। पे अत्याचार हो रहा है तो उस पर रोक, कानून, सरकार को कठोर से कठोर कानून बनाना चाहिए। और आज सरकार नियम चला रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, लेकिन महिलाओं को इतनी सुविधा नहीं मिल पा रही है। सरकार को इनमें आगे बढ़ा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बढ़ाना चाहिए।